नमस्ते दोस्तों, गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज में स्वागत है आप सभी का। तो रोज की तरह आज की वीडियो भी आपकी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, काम आने वाली है। चलिए देखते हैं वो टिप्स एंड ट्रिक क्या है। तो दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो सिंदूर को लेकर है। हम मैरिज लेडीज जो होती हैं वो सिंदूर जरूर लगाती हैं। मांग भरना हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो यहाँ पर जब भी हम मांग भरते हैं तो आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में तो या तो ये जो सिंदूर हम लगाते हैं ये झड़ कर निकल जाती है या फिर पसीने के साथ बह जाती है। दो चीजें जरूर होती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने माथे पर सिंदूर को अप्लाई करें यानी कि मांग में सिंदूर लगाएं तो ये छोटी सी टिप को जरूर ट्राई कर लीजिए। आपको लेना है वैसलीन और वैसलीन लेकर अपनी मांग में इस तरीके से वैसलीन की एक कोट यानी कि एक हल्की सी लेयर आपको लगानी है। उसके बाद से आपको लगाना है सिंदूर यानी कि इस वैसलीन के ऊपर आप सिंदूर को अप्लाई करिए। ये जो पाउडर वाला सिंदूर होता है ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मांग बहुत खूबसूरत लगती है और वैसलीन लगाने के बाद ये बिल्कुल भी झड़ेगा नहीं, ना ही पसीने से ये टपकेगा। तो आपकी ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। इस तरीके से जो लोग सिंदूर लगाने के शौकीन है होप करती हूँ उनको ये टिप पसंद आएगी। चलिए देखते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है हमारी आलू के साथ। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ आलू। तो आलू का हम इस्तेमाल करेंगे दूसरी चीजों में, लेकिन आज आपको मैं आलू के छिलके का एक बहुत ही अच्छा सा यूज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आलू के छिलके के लिए आलू को मैं पील कर लेती हूँ। आलू के जो छिलके होते हैं दोस्तों ये बड़े ही यूजफुल होते हैं। कई बार तो आप गाँव वगैरह में देखेंगे तो आलू का जो छिलका होता है इनसे लोग सूखी सब्जी भी बनाते हैं। मेरे भी घर में बना करती थी, लेकिन मैं यहाँ पर आलू के छिलके का आपको रियूज बताऊंगी। तो आलू का जो छिलका है इससे हम कर सकते हैं क्लीनिंग का काम। जैसे हमारे घर का ये जो छोटा सा कांच है ये हो गया है एकदम गंदा ग्रीसी सा है, बच्चों के हाथ लगते रहते हैं। तो आज हम इसकी क्लीनिंग करेंगे आलू के छिलके से। थोड़ा सा आलू का छिलका लेना है और इस मिरर पर आपको रब करना है, यानी कि जो आलू का रस होता है दोस्तों वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। ये एक बढ़िया सा क्लीनिंग एजेंट होता है। बस आपको मिरर पर इस तरीके से रब करना है। अब मिरर आपका छोटा है, बड़ा है, ग्लास विंडोज है, कोई भी है, यहाँ पर आप आलू के छिलके से क्लीनिंग कर सकते हैं। उसके बाद से किसी साफ कपड़े से अपने इस मिरर को आप पोंछ दीजिए। फिर आप देखेंगे कि ये जो हमारा मिरर है, छोटा सा कांच है, ये कितनी बढ़िया तरीके से देखिए शाइन करने लगा है ना दोस्तों, एकदम कमाल का आइडिया। तो इस तरह से आलू के छिलके फेंके नहीं, अपने घर के जो भी कांच वगैरह है उनको इस तरह से क्लीन कर लीजिए। नेक्स्ट यूजफुल किचन टिप है हमारे बिगनर्स लोगों के लिए। कई बार क्या होता है, बिगनर होते हैं किचन में लेकिन उनको पता नहीं होता है, छोटी छोटी टिप्स होती है जो बड़े ही काम की होती है। अब जैसे मैं यहाँ पर इडली बना रही हूँ, इडली अभी एकदम गर्म है, इडली का कुकर का ढक्कन जस्ट अभी हटा ही है, लेकिन ऐसे टाइम पर कई लोग क्या करते हैं, इडली की प्लेट्स निकाली नहीं और इडली को अनमोल्ड करना शुरू कर देते हैं। ऐसे टाइम पर क्या होता है, इडली फटाफट से टूटने लगती है या फिर इडली स्टैंड में चिपक कर रह जाती है और फिर लोग सोचते हैं कि उनकी इडली अच्छी नहीं बनी। जब भी इडली गर्म हो दोस्तों, सबसे पहले सारी प्लेट्स को इस तरह से खुली हवा में फैला दीजिए। मुश्किल से 2 से 3 मिनट का टाइम दीजिए। उसके बाद से जब आप इन इडली को अनमोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि इडली कितनी बढ़िया तरीके से बनी है। साथ ही इडली बिल्कुल भी हमारे स्टैंड में चिपकती नहीं है, बहुत ही अच्छे से निकल कर बाहर आ जाती है। छोटी सी टिप है लेकिन बिगनर्स के बड़े ही काम की है। नेक्स्ट टिप है DIY आइडियाज को लेकर। इस तरह के जो पेपर बैग होते हैं हमारे पास घर में खूब सारे पड़े होते हैं। कभी किसी स्कूल से आए हुए होते हैं, कभी कहीं से, कभी मार्केट से। आजकल मार्केट में वैसे भी पेपर बैग का चलन बहुत ज्यादा है। घर में जो भी पेपर बैग होता है उसको हम यूज करने में कभी कभी बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं कि ये बड़ा सा है, लंबा सा है, इसको कैसे करें। तो चलिए पेपर बैग को यूज करने का एक बहुत अच्छा सा तरीका बताती हूँ कि अगर आपका पेपर बैग जो आपके पास है वो इस तरह से लंबा है, लॉन्ग साइज का है, तो सबसे पहले उसको अपने मनचाहे साइज में कट कर लीजिए और इसके बाद से जो इसके जो फोल्ड हैं उनको हल्का सा खोलिए और सीजर से आपको चारों कोने पर इस तरीके से कट लगाना है। और गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने कट थोड़ा सा ज्यादा लगा दिया, मुझे कट और कम लगाना था। तो आप लोग जब कट लगाइएगा तो थोड़ा सा और कम ही लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से चारों कोनों को पकड़कर ये जो लेंथ वाइज है यहाँ पर हमें करनी है हल्की सी कटिंग। अब इसके बाद से हमारा ये बैग इस तरह से कट कर रेडी हो गया है। जो पार्ट हमने कट किया है उसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो आप जब कट करेंगे तो थोड़ा सा कम करेंगे तो ये फोल्डिंग में इस तरह से साइड से खुलेगा नहीं। मैंने जब इसको कट किया तो फोल्डिंग से थोड़ा सा साइड इसने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हम टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा ये बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो चुका है। इस ऑर्गेनाइजर में आप बहुत सारी चीजों को रख सकते हैं, बहुत ही हैंडी होता है, बहुत ही काम का होता है। अब जैसे हमारे पास ये छोटे वाले टॉवल होते हैं, कोई हैंकी होती है या फिर बच्चों के सॉक्स होते हैं या फिर बच्चों के स्कूल की चीजें होती हैं, इस तरीके से रख लीजिए, काफी हैंडी होता है और कबर्ड में भी देखने में बढ़िया लगता है। हमारे टॉवल वगैरह इस तरह से बिखरे हुए नहीं रहते हैं। या फिर अगर आप इसका इस्तेमाल किचन में करना चाहती हैं, जैसे मेरे पास ये बिस्किट्स के पैकेट होते हैं तो एक साथ मैं पैकेट्स मंगाती हूँ, इस तरह से इन पैकेट्स को भी हम करके रख सकते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं
और जब इच्छा होगी बच्चों को तो बच्चे निकाल कर खा भी सकते हैं। इस तरीके से इस बैग का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है जिसमें मैं ले रही हूँ एक पैन, और पैन में मैंने लिया है सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। 2 बड़े चम्मच भर के मैंने लिया है सरसों का तेल। तेल को अच्छा सा गर्म किया है। तेल में से जब धुआं निकलने लगे तो आपको लेनी है कुछ माचिस की तीलियां। ये माचिस की तीलियां आपको इस गर्म तेल में डालनी है। आपको ये टिप थोड़ी सी बेतुका सी लग रही होगी दोस्तों, लेकिन आप टिप को पूरा देखिएगा। आपको ये टिप देखकर हैरानी होगी कि वाओ, क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गर्म तेल में हमें माचिस की तीलियों को पकाना है। माचिस की तीलियों को पकाते पकाते आप देखेंगे कि एक आध माचिस की तीलियां इस तरीके से जलने लगी है, पर इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। ये बस बंद होती है और फिर तुरंत ही तेल में खत्म हो जाती है। इस तरीके से जब माचिस की तीलियां अच्छे से ब्राउन हो जाएं, तब जो दूसरी चीज हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो है लहसुन की कलियां। लहसुन को मैंने छीला नहीं है, छिलके समेत यहाँ पर डालना है। 4 से 5 लहसुन की कलियां छिलके समेत मैंने चॉप करके डाली है। इसके बाद से एक और चीज मैं ले रही हूँ, वो है लौंग। लौंग आपको पता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसका फ्लेवर काफी ज्यादा तेज होता है, तो 4 से 5 लौंग डाल दीजिए। और ये जो सोल्यूशन है, ये जो मिक्सचर है, इसको आप बना कर रख सकते हैं और टाइम टू टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो लहसुन है, लौंग है, सब बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया से पक चुके हैं। गैस को मैंने बंद किया है, तेल को अच्छा से ठंडा कर लेंगे। और अभी मैं क्या करूंगी, जो तीलियां हैं, लहसुन है, इनको थोड़ा सा मैं अलग कर लेती हूँ। आप इनको छान कर भी अलग कर लेते हैं, या फिर मैं इसे ऐसे ही स्पून से कर लेती हूँ, क्योंकि चीजें काफी बड़ी बड़ी हैं। अब ये जो तेल है, इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। और इसके साथ ही मैंने 2 पुराने दिए लिए हैं। दिए वही हैं जो हमारे पूजा घर में जले हुए होते हैं या फिर दिवाली वगैरह के बचे हुए होते हैं। पुराने दिए लिए हैं, मोटी मोटी 2 बत्तियां लगाई हैं। इन बत्तियों में हम यही वाला तेल डालेंगे, माचिस वाला। ये जो तेल है, ये एक तरह की कीटनाशक का काम करता है। इसकी जो खुशबू होती है वो मच्छरों, कॉकरोच, मक्खियों को दूर भगाती है। दोस्तों, घर में अगर मच्छर बहुत ज्यादा है, अब आपको पता है गर्मी के दिन है, खिड़की दरवाजे खोलना हम शाम को शुरू कर देते हैं, तो घर में मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये जो तेल है, इसको बनाकर रख लीजिए। डेली शाम को एक दिया अपने घर में मेन सेंटर में रख दीजिए। आप देखेंगे कि मक्खी, मच्छर सब इसकी स्मेल से दूर भागते हैं। इसकी स्मेल इतनी ज्यादा तेज होती है कि मच्छरों को दूर भगाती है। घर में कॉकरोच वगैरह है, वहां पर भी आप जला कर रख सकते हैं। इसकी स्मेल काफी ज्यादा तेज होती है। और ये जो दिया है, इसको बनाकर रखना बड़ा ही आसान होता है। इसको अगर आपका घर बड़ा है तो एक घर में आप 2 से 3 दिए जला सकते हैं। घर छोटा है तो आप एक दिए से भी काम चला सकते हैं। मैंने इसको अपने घर के लिविंग रूम में रखा था, मतलब सेंटर पार्ट में, और काफी ज्यादा मच्छरों का वहां आतंक होता है, पर पूरे ही मच्छर एक बार के लिए गायब हो गए थे। तो होप करती हूँ ये आइडिया भी आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और हाँ, कौन सी टिप सबसे ज्यादा पसंद आई है कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती है दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।